नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें। एक सूचना भी देनी थी, यदि आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर करते हैं तो मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर रीट 2020 के लिए जो पीडीएफ है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं उनकी जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उनके जो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकूं। रीट 2020 के लिए सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। लेवल 1 के लिए अब बीएड विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि इससे पहले रीट लेवल 1 में बीएसटीसी विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब इसमें रीट लेवल 1 में बीएड वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बीएसटीसी विद्यार्थियों की सरकार से मांग है कि रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को हटाने की मांग चल रही है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला रखा है। इसके साथ साथ ट्विटर भी पर भी उन्होंने ज़ोर शोर से एक आंदोलन छेड़ रखा है। वर्तमान राज्य सरकार बीजेपी के शासन से चल रही रीट को हटाकर आरटेट लाना चाहती है, जिससे रीट के नियमों में बदलाव करना चाहती है। इस कारण रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 8 जुलाई 2020 को गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कक्षा 12 साइंस का रिजल्ट जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार रीट लेवल 2 से अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ शामिल करना चाहती है। क्या कहा था गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, देखें इस वीडियो में। देखिए, रीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग 2 अगस्त को रीट की एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये बात ध्यान में आई कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। चूंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है, तो 3 दिन में मैं समझता हूं फिर रिजल्ट आता, उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके 2 सितंबर किया। हमने जितनी मीटिंगें करनी थी कर ली, लेकिन इसमें जो इश्यू है, एक तो एनसीटी ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं वो L1 में भी परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीजों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है। उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और वो अमेंडमेंट चूंकि ये भर्ती पंचायती राज की भर्ती है तो निश्चित रूप से पंचायती राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाता। उससे पहले कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय ही नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करनी थी, जिस प्रकार के निर्णय लेने थे, वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है, और जो ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। जी, निश्चित रूप से एक तरीके से जब से कोरोना संक्रमण
हमारे यहाँ आया है, तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बराबर नजर गड़ाए हुए हैं हर वर्ग को किस तरीके से बीएसटीसी रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने बीएड रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों को लेवल 1 में प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। इसलिए बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी ट्विटर और सोशल मीडिया पर जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। देखें इस वीडियो में। सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। लेवल 1 की अगर बात करें, अब बीएड विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन, जबकि इससे पहले रीच लेवल 1 में बीएसटीसी विद्यार्थी ही कर सकते थे आवेदन। अब ऐसे में बीएसटीसी विद्यार्थियों की सरकार से मांग है। रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को हटाने की मांग को लेकर कई बार सोशल मीडिया का सहारा लिया जा चुका है और आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड की बीएसटीसी विद्यार्थियों की मांग। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें और इस खबर के जरिए हम आपको ये जानकारी दे दें कि सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। और ललित वर्मा की ओर रुख करें, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ललित, अब ये पूरी खबर समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो नई नीति है वो विद्यार्थियों के लिए बेहतर नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ही बन रही है। बिल्कुल गीतांजलि, अगर बात की जाए रीट लेवल प्रथम और द्वितीय की, तो रीट लेवल प्रथम में अब तक सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे, तो वहीं रीट लेवल 2 में जो बीएड धारी हैं वह आवेदन कर सकते थे। लेकिन शिक्षा की जो नई नीति है उसके तहत अब रीट लेवल 1 में बीएड के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बीएसटीसी के विद्यार्थियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीएसटीसी के वो विद्यार्थी हैं जो 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी करते हैं, तो वहीं बीएड ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। तो ऐसे में अब बीएसटीसी को ये चिंता सताने लगी है कि यदि लेवल 1 में भी बीएड धारी आवेदन कर पाएंगे तो ऐसे में उनके पदों में कटौती होना पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि बीएड वाले ज्यादा योग्यधारी होते हैं, उनकी स्टडी अलग होती है। तो अब बीएसटीसी जो धारी हैं वह अभ्यर्थी अब लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नई नीति है उसको वापस से बदला जाए और लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थियों को ही आवेदन किया जाए, तो वहीं लेवल 2 में बीएड के लिए रखा जाए। इसको लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया का लगातार ये अभ्यर्थी सहारा ले रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो जो ट्विटर है उस पर ट्रेंड भी किया। अब ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में इस मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। क्या है एनसीटीई की गाइडलाइन? एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 2018 में 2011 से चल रही टेट की गाइडलाइन में संशोधन किया था। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएड वाले अभ्यर्थी भी बीएसटीसी टेट लेवल 1 में भी भाग ले सकते हैं। इसलिए ही राज्य सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना चाहती है। दूसरी तरफ बीएसटीसी रीट लेवल 1 वाले अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण यह प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में आ चुकी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।